Hello students, I hope that you are preparing your lessons with the help of these e-learning lectures. So today I am going to discuss the first lesson of your supplementary reader, that is Snapshots, and its first lesson is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. This story is about two poor Armenian boys, and the boys who belong to this tribe. It is sad about this tribe that the people in this tribe are very honest people. So this story is about two boys that are their name is Aram and Murad. Aram is 9 years old and Murad is 13 years old, and Aram and Murad both are from a very poor background. They are very poor, but they have their own dreams because they are in their childhood, so they want to play. They have their own expectations from life. So both of them love horses and like to ride on them. So one day, in the very beginning of the story, we come to know that Murad comes to Aram in the very morning and knocks his door and asks him to come out of the house. So one day when Aram was sleeping, he found that Murad was standing out of his window. उसकी खिड़की के बाहर की तरफ मुराद जो है वो खड़ा था और वो एक घोड़े पर सवार था. तो इट वॉज अ वेरी एस्टॉनिशिंग व्यू फॉर अरम. वे हैरान करने वाली चीज़ थी अरम के लिए, बिकॉज दे वर वेरी पुअर, दे डोंट हैव एनी हॉर्स. उनके पास कोई उस समय पर घोड़ा नहीं है, लेकिन मुराद जो है वो घोड़े पर बैठा हुआ है. तो उसने कहा कि मुराद ने कहा कि अगर तुम्हें हॉर्स राइड करनी है तो तुम भी तुरंत बाहर आ जाओ. सो आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो. मैंने देखा कि एंड रब्ड माई आईज, और मैंने अपनी आंखों को, अरम कह रहा है, अरम इज द नरेटर, तो अरम कह रहा है कि मैंने खिड़की से अपने सर को बाहर निकाल के अपनी आंखों को रब करके देखने की कोशिश की कि जो मैं देख रहा हूँ वो कोई ड्रीम तो नहीं है. बट ही फाउंड कि मुराद सचमुच में घोड़े पर बैठा हुआ है. सो इट इज़ अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग. तो मुराद ने कहा अरे ये घोड़ा ही है और ये सपना नहीं है. मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है तो. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. तो अरम कह रहा है कि मैं अपने कज़न मुराद को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि धरती पर जो भी ऐसे ही आ गए हैं लोग जो टपक पड़े हैं, उनमें से शायद सबसे ज़्यादा जो जीवन को जीने की इच्छा है वो शायद मुराद में थी. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव. लेकिन ये जो चीज़ थी जो मैंने आज देखी थी कि मुराद किसी से घोड़ा ही कहीं से लेके आ गया था, ये मेरे लिए सचमुच में एक अविश्वसनीय चीज़ थी. इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड. पहली चीज़ तो मेरे साथ ये थी कि मेरे जो बचपन की सबसे शुरुआती जो यादें हैं वो घोड़े से रिलेटेड है, और जो पहली मेरी इच्छा है जीवन में कोई चीज़ करने की तो वो क्या है, घोड़े की सवारी करना. ये था अरम के मन में कि पहली इच्छा, पहली यादें भी घोड़े से संबंधित थी, और जो उसकी पहली इच्छा थी जीवन की वो भी थी घुड़सवारी करना. और इन द सेकेंड प्लेस, लेकिन दूसरी जो बात थी वो क्या थी कि वी वर पुअर, हम बहुत ही गरीब थे. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन. हम बहुत गरीब थे और हमारे पास कोई पैसा नहीं था, और हमारा पूरा कबीला जो था वो पूरी तरह से गरीबी से ग्रस्त था. एवरी ब्रांच ऑफ द गैरो ग्लेनेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. हमारी जो ट्राइब थी गैरो ग्लेनेनियन ट्राइब जो थी हमारी, उसकी हर एक जो ब्रांच थी, सभी शाखाएं हमारे कबीले की जो थी, उनमें जितने भी परिवार थे, उनका सबसे मोस्ट जो हैरान करने वाला और हास्यास्पद जो पक्ष था वो यही था कि हम संसार में सबसे ही ज़्यादा गरीब थे. नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बैलीज.
नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। कोई नहीं जानता था कि हमें खाना जो है वो हमें कहाँ से, वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ, कि हमें कभी कहीं से इतना पैसा मिला हो कि हमने अपने पेट को खाना खा के अच्छे से कभी भरा हो। इवन हमारे जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी? वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। गरीबी जो है वो आपको कई बार डेविएट करती है एंड कंपेल्स यू टू स्टील, कंपेल्स यू टू लूट, compels you to do petty crimes. But the best thing of this Garo-Galilanian tribe was that they were famous for their honesty. अपनी ईमानदारी के लिए वो लोग प्रसिद्ध थे। We were proud first, honest next. और हमें इस बात पर गर्व था, हम पहले गर्वान्वित थे अपने ऊपर, और सेकंड चीज़ थी कि हम बहुत ईमानदार थे। And after that we believed in right and wrong. हम सही और गलत में विश्वास करते थे। And none of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. चोरी को तो एक ही तरफ रख दीजिए, हम में से कोई भी एक व्यक्ति संसार में किसी का फायदा उठाने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। So up to this extent we are honest. हम इतने ईमानदार थे कि हम किसी का फायदा उठाने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। So अब अगली बात क्या थी कि अब मुराद के पास तो घोड़ा था आज, and I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब या तो कजन मुराद जो था वो उस घोड़े को खरीद के लाया था, अब ये तो संभव ही नहीं था क्योंकि इतना पैसे का तो सवाल ही नहीं है। तो फिर दूसरी बात क्या थी कि इसका मतलब घोड़े को चुराया गया था, और ये बात भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने मानने से, मेरा विश्वास इतना था अपने भाई पर कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने घोड़े को चुराया था। सो नो मेंबर ऑफ द गैरो-ग्लेनेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि गैरो-ग्लेनेनियन परिवार का कोई भी व्यक्ति चोर हो ही नहीं सकता था। मुराद, I said, where did you steal this horse? फिर भी मैंने मुराद से कहा कि क्यों मुराद, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? Leap out of the window, he said, if you want to ride. तो उसने खिड़की में से, उसने कहा खिड़की से बाहर छलांग लगाओ अगर तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है तो it was true then, इसका मतलब ये सच था। He had stolen the horse, उसने घोड़े को चुराया था। There was no question about it. He had come to invite me to ride on it, or ride or not as I chose. और अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता था क्योंकि उसने मुझे कहा था कि अगर घुड़सवारी करनी है तो आ जाओ वरना रहने दो। So well it seemed to me, stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. क्योंकि अब वो 9 साल का है बच्चा, तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि घोड़े की सवारी करने के लिए उसे चुराया जाना वास्तव में चोरी नहीं है, सच एज मनी, जैसे कि पैसे को चुराया जाना। तो फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि जहां तक मैं जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। तो वो कह रहा है कि घोड़ों को लेकर हम जितने, हमारे अंदर सनक थी, जितना पागलपन था हमारे अंदर, मेरे अंदर और मेरे कजन मुराद के अंदर, उसको देखते हुए घुड़सवारी के लिए घोड़े को किसी के ले जाना चोरी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। ये उसने अपने आप को समझाया। I wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. और जब तक हम उस घोड़े को कहीं बेचने के लिए ना चले जाएं, तब तक वो चोरी नहीं है, जो कि हमें करना ही नहीं था, हमें घोड़े को बेचना नहीं था। So I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. तो मैंने जल्दी से तैयारी की और मैंने अपनी खिड़की से ही बाहर आंगन में छलांग लगाई और मैं अपने कजन मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। और वो बता रहे कि उनके घर के पीछे कुछ अंगूर की बेलों के बगीचे थे और वहाँ पर कुछ पोंड्स थे जहाँ पर कि सिंचाई के लिए पानी जो है वो इकट्ठा करते थे और काफ़ी ग्रामीण इलाका था, सड़कें थी गांव की ओर जाने वाली। सो इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 ही मिनट के अंदर हम जो है घोड़े के पीछे बैठे हुए काफ़ी दूर निकल गए। एंड देन
जो हॉर्स था ही बिगैन टू ट्रॉट, जोर जोर तेजी से वो बड़ी बड़ी छलांगे लगाने लगा. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. हवा बहुत ही ठंडी और नई प्रतीत हो रही थी और घोड़े पर बैठ करके यूं दौड़ना जो है एक बहुत ही जबरदस्त अनुभव था. और कज़न मुराद जो था मेरा, उसके बारे में उसको जितने लोग भी जानते थे वो सब के सब उसे क्रेजी कहते थे कि भाई ये बच्चा जो है ना, ये तो बिल्कुल सन की बच्चा है. लेकिन वो कहते कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता था. सब लोग मानते थे पर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता था. हालांकि बिफोर हिम, उससे पहले, वॉज ओवर अंकल खोसरोव. अब इसमें एक कैरेक्टर है खोसरोव एंड दिस इज अ वेरी अम्यूजिंग कैरेक्टर. खोसरोव, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." अब मिस्टर जो खोसरोव है, अंकल खोसरोव जो हैं, वो एक बहुत लंबे ऊंचे तगड़े आदमी है जिनका एक बड़ा सा सिर है, जिस पर बहुत काले बाल हैं. और ऐसा कहा जाता है कि सैन जैक्विन नाम की एक वैली है, एक घाटी है कैलिफोर्निया में, एक बहुत बड़ी घाटी. उसमें जितने भी लोग रहते हैं उन सब में सबसे बड़ी मूछें जो हैं वो अंकल खोसरोव की थी. और अंकल खोसरोव एक बहुत ही टेम्परामेंटली बहुत ही फ्यूरियस किस्म के व्यक्ति थे. उन्हें बड़ा गुस्सा आता था, बहुत जल्दी आ जाता था. सो इरिटेबल, बड़ी जल्दी चिढ़ जाते थे वो. और उनके अंदर पेशेंस भी बहुत कम थी. इसीलिए वो किसी को भी बोलते हुए सुनते थे तो कहते थे स्टॉप, है, इसको तुरंत चुप करा देते. कहते थे अरे अरे इस बात को खत्म करो, इससे कोई नुकसान नहीं है और इस पर ध्यान मत दो. कोई भी व्यक्ति की बात सुनते और उन्हें वो ऐसी लगती तो वो तुरंत कहते कि अरे, रोर करते हुए गरजते हुए कहते, इट इज नो हार्म, इसका कोई नुकसान नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो. सो दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपनिंग टू बी टॉकिंग अबाउट. तो लेकिन एक बार क्या हुआ कि वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक. मिस्टर खोसरोव के लड़के का नाम अरक था और मिस्टर खोसरोव जो है एक बार किसी बार्बर की शॉप में बैठ के अपनी जो मुस्टेक्स हैं, उनकी जो मूछें थी, उसको वो ट्रिम करवा रहे थे. तो इतने में अरक आया भागा भागा. उसने कहा कि पापा पापा घर में तो हमारे आग लग गई है. तो खोसरोव जो है, उनका रिएक्शन क्या था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. अरे अरे उसका कोई नुकसान नहीं, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो. तो जो बार्बर था, नाई था, उसने कहा अरे भाई क्या बात कर रहे हो, तो बच्चा आपका कहने आया आपके घर में आग लग गई है. तो उसने कहा, फिर से गरज के कहा, मैंने कहा ना देयर इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. अरे मैंने कहा ना कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. तो दिस काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज खोसरोव, कि अपनी कहनी दूसरों पर कोई ध्यान नहीं. तो मुराद जो था वो भी एक नेचुरल डिसेंडेंट था जो मिस्टर खोसरोव का. वो भी अपनी मर्जी करने वाला लड़का था. तो इस तरह से जो कज़न मुराद है और अरम है, उस दिन उन्होंने घोड़े की सवारी की. माई कज़न मुराद सैड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. अब थोड़ी देर तक वो सवारी करने के बाद मुराद ने कहा कि चलो अरम अब उतर जाओ, अब मैं अकेला जो है राइड करूँगा. तो अरम ने कहा कि ठीक है तुम अकेले राइड कर लो, बट लेट मी राइड ऑन इट अलोन ऑल्सो, मुझे भी करने देना अकेले राइड. तो मुराद ने कहा दिस इज अप टू द हॉर्स. अब ये तो भाई घोड़े पर डिपेंड करता है कि वो तुमसे अकेले में तुम्हें राइड करवाएगा कि नहीं कराएगा. तो उसने कहा कि ठीक है तुम कराओ, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी सेड, लेट अस होप सो. ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट मी, लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. तो आराम ने कहा कि ठीक है आप घुड़सवारी अकेले कराओ, लेकिन याद रखना कि आपने मुझसे कहा है कि आप मुझे करने दोगे अकेले घुड़सवारी, तो आप एक चक्कर लगाया हो अकेले, फिर मैं भी करूँगा. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, वजीरे रन. तो मेरा जो भाई कज़न था उसने अपने पैर की एड़ी से घोड़े को किक किया और चिल्लाया, वजीरे दौड़ो. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. क्योंकि उन्हें घोड़े बहुत पसंद थे, तो घोड़े की हर एक्टिविटी जो है
वो आराम जो है उसको वो एंजॉय कर रहा था और उसको वो पसंद कर रहा था। तो उसने कहा कि जैसे ही मेरे भाई ने एड़ी मारी, उसको चलने के लिए कहा, वजीरे चलो दौड़ो, तो जो घोड़ा था वो अपनी पीछे की टांगों पर खड़ा हो गया और जोर से फुफकारा और पूरे गुस्से के साथ अपनी स्पीड पकड़ते हुए ऐसे दौड़ा कि अरम ने कहा कि दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। ये एक ऐसी सुंदर चीज़ थी जो कि मैंने अब तक, सबसे खूबसूरत चीज़ थी ये जो मैंने अब तक देखी थी। तो इस तरह से उन लोगों ने उस दिन सवारी की और फिर नंबर आया आरम का। आरम भी घोड़े पर चढ़ गया, लेकिन जल्दी ही आरम को घोड़े ने अपने ऊपर से गिरा दिया इरिगेशन डिच में, जो पानी का तालाब था उसमें, और उसने अपने ऊपर से सवारी नहीं करने दी। सो उसके लेकिन वो जैसे ही उसको गिराया और घोड़ा अकेला ही दौड़ पड़ा और उन्हें आधा घंटा लगा घोड़े को इधर उधर दौड़ दौड़ के ढूंढ करके लाने में और पकड़ने में। एंड लेटर ऑन मुराद टोल्ड अरम दैट कि हमारे घर के पास एक वाइन यार्ड थी, अंगूर की बेलों का बाग था। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwazian. तो there were some oats and dry alfalfa in the barn. अब क्या किया उन्होंने कि एक बगीचा है अंगूर की बेल का, जो कि अब डेजर्टेड है, वहाँ पर कोई कुछ काम नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा है। वहाँ पर उसने जा कर के घोड़े को बांध दिया और उसने कहा कि यहाँ पर थोड़ी सी जौ और चारा वगैरह रखा है, ये इसे खा लेगा और यहाँ इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो इस तरह से उन्होंने उसको घोड़े को वहाँ छुपा दिया। और अरम के मन में सवाल था कि मुराद के पास ये घोड़ा कहाँ से आया, कब से इसके पास है, कब से ये राइड कर रहा है। तो मुराद ने उसको ठीक ठीक उसका जवाब नहीं दिया। सो उसने कहा कि यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 साल के हो जाओगे तुम्हें भी पता चल जाएगा कैसे घुड़सवारी करते हैं, और सब जो भी तुम्हारे दिमाग में सवाल है वो सब तुम्हें 13 साल के हो जाओगे तब पता चल जाएंगे। यानी एक भी बात का मुराद ने उसे सही जवाब नहीं दिया। That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which has stolen last month, is still gone. I cannot understand it." तो जॉन बायरो नाम का एक किसान खोसरोव के पास आता है एक दोपहर को। तो खोसरोव जो है वो अपना कॉफ़ी पी रहे हैं, तो जॉन बायरो आ जाता है और उनके सामने ये कंप्लेन करता है कि भाई 1 महीना हो गया, मेरा सफ़ेद रंग का घोड़ा जो चोरी हो गया था वो अब तक जो है वो मुझे मिला नहीं है। ये वो आके खोसरोव के सामने बताते हैं। तो आरम जो है वो इस बात को सुनता है। My uncle Khosrow became very irritated and shouted. तो अंकल खोसरो को बड़ा गुस्सा आता है एज यूजुअल, और वो चिड़चिड़ा करके एकदम चिल्लाते हैं, "It is no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" तो खोसरो कहते हैं, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों ने तो अपनी स्वदेश, अपनी जमीन ही खोई है, अब इतनी बड़ी चीज हम खो चुके हैं तो एक घोड़े को खोना क्या बड़ी बात है। सो दिस इज द पॉइंट कि वो अब कह रहे हैं कि हैवंट वी लॉस्ट ऑल आवर होमलैंड, जो हमारी होमलैंड थी हमने उसे ही खो दिया, तो घोड़े को खोना क्या बड़ी बात है। पे नो अटेंशन, इट इज नॉट नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान मत दो। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो शाउटेड। तो अंकल खोसरो ने कहा तो अगर टांगे हैं अपनी टांगों से चलो, घोड़े का क्या करना है। तो किसान बोला, बट माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, लेकिन मेरी बाई टांग में बड़ा दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, अरे उसकी तरफ ध्यान मत दो, अंकल ने फिर से कहा। सो दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60। तो अब किसान ने अगली बात कही कि देखो जी मैंने वो घोड़ा $60 में खरीदा था। आई स्पिट ऑन मनी, माँ अंकल खोसरोव सैड। अरे मैं पैसे पे थूकता हूँ, अंकल खोसरोव ने कहा। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. तो अंकल खोसरोव अपने चिड़चिड़ाहट में खड़े हुए पहले बोले, अरे टांग में दर्द है उसको ध्यान मत दो, उससे कोई नुकसान नहीं है, ध्यान ही मत दो।
तो किसान ने कहा, अरे उस पर भी ध्यान ना दूं, लेकिन $60 में घोड़ा खरीदा था, तो अरे पैसे पे तो मैं थूकता हूँ, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इस बात को। एंड ये कह के अंकल खुसरो वहां से उठ के चले गए। तो माय मदर एक्सप्लेन्ड, अब मेरी माँ जो थी वो थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड थी, उसने उस जॉन बैरो का दुख सुना। तो उसने कहा कि ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सैड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। तो खुसरोव के पक्ष में कहने के लिए अरम की माँ आई और बोली, कह रहे भैया ज़्यादा चिंता मत करो, असल में इनका भी, खुसरोव जी का भी बड़ा जेंटल सा ही दिल है, बड़ा नरम ही दिल है, लेकिन ज़रा सोचो कि इन्होंने ना अपनी घर ज़मीन खो दी है, होम सिक है, इन्हें अपने घर की बड़ी याद आती है, उस ज़मीन की बड़ी याद आती है जिसे ये खो चुके हैं, और इसलिए, और फिर इतना लंबा तगड़ा आदमी और उसकी सारी जो जमा पूंजी है वो ख़त्म हो जाए, तो इसलिए थोड़ा चिड़चिड़े रहते हैं, तो ज़रा चिंता ज़्यादा दिल पर मत लेना। तो इस तरह से फार्मर तो चला गया, लेकिन अरम जो है वो दौड़ के मुराद के पास गया और उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, और जॉन बायरो आया था जिसका घोड़ा तुमने ले रखा है, वो आया था उसका वो कहने के लिए कि मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा। तो उस समय पर वो मुराद जो है वो बोला कि द फार्मर जॉन बायरो विजिटेड आवर हाउस, ही वांट हिज हॉर्स। अरम कह रहा है कि भाई वो घर पे आया था और उसे तो अपना घोड़ा चाहिए। तो what he roared, are you inviting a member of the Garoglenanian family to steal? The horse must go back to its true owner. अब लेकिन अरम भी जो है वो ये नहीं चाहता कि घोड़ा वापस कर दिया जाए, तो उसने कहा कि भाई देखो, घोड़ा तो पहले मुझे जरा हॉर्स राइडिंग सीख लेने दो, फिर घोड़ा वापस कर देना। तो मुराद ने कहा, अरे तुम्हें तो हॉर्स राइडिंग सीखने में 1 साल लग जाएगा। तो वो बोला, नहीं नहीं 1 साल नहीं, जल्दी सीख लूँगा। कितने में? बोला 6 महीने में सीख लूँगा। तो मुराद को गुस्सा पर तो चिल्ला के बोला, अच्छा तो तुम चाहते हो कि गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई व्यक्ति चोरी करे, यानी हम घोड़ा अपने पास ही रख ले, उसको लौटाए ही ना। तो उस हॉर्स को तो वापस अपने पास, अपने ऑनर के पास जरूर जाना चाहिए, और ये नहीं हो सकता। तो इसलिए व्हेन आई सेड, अरम ने पूछा फिर कब जाना है, उसे कब भेजोगे? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, अरे 6 महीने में भेज दूंगा। यानी बोथ द बॉयज लव दैट हॉर्स, ठीक है, वो उसे रखना नहीं चाहते अपने पास, उसको वो बेचना नहीं चाहते, दे वॉन्ट टू एंजॉय हॉर्स राइडिंग, और वो उसको इतना टाइम तक रख के ताकि उनका दिल अच्छे से भर जाए हॉर्स राइडिंग से, उसके बाद वो देना चाहते हैं। सो अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते तक, माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द barn of deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small tree and threw me and ran away. 2 हफ्ते तक हम दोनों भाई जो हैं वो हर रोज सुबह जाते, खूब अच्छे से घोड़े की सवारी करते, फिर उसे वापस जब मेरी बारी आती अकेले राइड करने की, तो हर बार घोड़ा मुझे जो है वो अंगूरों की बेल के ऊपर से कूदने लगता, मुझे नीचे गिरा देता। तो इस तरह से आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड, और मुझे आशा थी कि मैं सीख जाऊंगा, लेकिन घोड़ा जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, और हम हर रोज क्या करते, सुबह राइडिंग के बाद घोड़े को वापस वाइन यार्ड में बांध देते। सो वन मॉर्निंग जब वो लोग जो फेतवाजियन डेजर्टेड वाइन यार्ड से, जो फेतवाजियन जो किसान था उसकी उस अंगूरों की बेल वाले बाग से निकल रहे थे, तो हमें रास्ते में मिल गया जॉन बायरो। जॉन बायरो ने उनके हाथ में उनके साथ में घोड़े को देख लिया, और उसने कहा कि भाई ये क्या? उसे लगा कि ये तो मेरा ही घोड़ा है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, उस किसान ने बड़े ध्यान से अपने उस घोड़े को देखा। उसने कहा, गुड मॉर्निंग सन्स ऑफ माई फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? कि मेरे दोस्त के बच्चों, क्योंकि उसके पिता और उसके चाचा उनके दोस्त हैं, तो उसने कहा कि मेरे दोस्त के बच्चों, बेटो, ये तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कजन मुराद सैड इन आर्मेनियन, मेरे कजन मुराद ने आर्मेनियाई भाषा में कहा, मेरा दिल। घोड़े का नाम है मेरा दिल। ए लवली नेम, जॉन बायरो सैड, फॉर ए लवली हॉर्स, अरे इतने सुंदर घोड़े का इतना सुंदर नाम, जॉन बायरो ने कहा। I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? लेकिन मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कई हफ्ते पहले मेरे पास से चुराया गया है।
क्या मैं इस घोड़े के मुंह में देख लूं, क्योंकि घोड़े की उम्र का पता उसके दांतों को गिन के पता लगाया जाता है, तो मैं इसके मुंह के अंदर देख लूं? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse. If I didn't know your parents, the fame of your family or honesty is well known to me, yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. तो उसने कहा, अरे बिल्कुल वैसे ही दांत, बिल्कुल वैसा ही घोड़ा, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये बिल्कुल मेरे घोड़े का ही ट्विन है, उसी की नकल है। और अगर मैं तुम्हारे माता पिता को ना जानता होता और मैं ये ना जानता होता कि तुम एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हो जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, तो मैं यही कहता कि ये मेरा ही घोड़ा है। लेकिन क्योंकि वैसे भी एक शक्की आदमी जो है वो ही वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, वो अपनी आंखों पर ज़्यादा विश्वास करेगा अपने दिल पर विश्वास करने की बजाय। लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार और ईमानदारी के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, तो ठीक है, गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और जो है तुम लोग जा सकते हो, और गुड डे जॉन बायरो। और ये कहकर वो लोग बच्चे भी वहाँ से चले गए। लेकिन अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द पान। द डॉग्स फॉलोड अस। तो अगली सुबह ही उन्होंने जाकर के जॉन बायरो के घोड़े को उसके खेत के बाहर बांध दिया। और my cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse nose, patted it and then we went away. मेरे कज़न मुराद ने अपनी बाहें घोड़े के गले में डाली, उसकी नाक को अपनी नाक से प्रेस किया, उसको थपथपाया और फिर हम वहाँ से आ गए। That afternoon, John Barrow came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस दोपहर बाद जॉन बायरो हमारे घर पर आया अपनी घोड़ा और गाड़ी दोनों चीज़ें लेकर के। उसने मेरी माँ को दिखाया कि देखो ये वो घोड़ा था जो मेरा चोरी हो गया था और अब जिसे लौटा दिया गया है। आई डो नॉट नो वट टू थिंक ही सैड। उसने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह से सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, क्योंकि मेरा घोड़ा पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर के मुझे मिला है वापस। बेटर टेम्पर टू, और इसका जो मगज़ है, दिमाग है, वो भी थोड़ा बेहतर हो गया है, उतना गुस्सैल अब ये नहीं रहा है। आई थैंक गॉड। माई अंकल खोसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट। तो उसने मेरी माँ से कहा कि मैं ईश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरा घोड़ा मुझे वापस मिल गया, अब देखो कितना पहले से तंदुरुस्त अच्छा होके मिला है। तो अंकल खोसरो जो है वो सुन रहे थे सारी उसकी बात और वहीं से चिल्ला के बोले, अरे बस भाई चुप कर, भाई चुप कर, अब तेरे को घोड़ा वापस मिल गया है, अब ज़्यादा इस बात पर ध्यान मत दे। सो इन दिस वे Aram and Murad both enjoyed the horse riding for very many days, but because they were having no intention to keep that horse with them forever, so they thought that they should return the horse as soon as possible after that John Barrow's incident. So they returned it immediately, एंड जो दोनों ही बच्चों का जो एक इच्छा थी वो उन्होंने अपनी 1 महीना 1.5 महीना तक उसको उन्होंने हॉर्स को जो है अपने साथ रखा, खूब उसे दौड़ाया, एंड दे फुलफिल्ड देयर ड्रीम ऑफ हॉर्स राइडिंग, एंड लेटर ऑन with that happy mood they returned the horse to their keeper. So this was the whole story of the summer of that white horse, the summer of the beautiful white horse, and I'll discuss the question answers in the next video. Thank you.